हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले दिशा सूरज क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और वीडियो को देख पाए और कुछ सीख पाए। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या हम बता रहे हैं। तो वास्तविक संख्या उस संख्या को कहते हैं, मतलब वास्तविक संख्या मतलब जितना है, जब प्राकृतिक संख्या, संपूर्ण संख्या और अभाज्य संख्या, उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी को हम अलग अलग खंडों में बांटे हुए हैं। जैसे कि हम जाते हैं दुकान में एक ही दुकान में सब कुछ रहता है, एक ही दुकान में हर एक कुछ रहता है, पर बिस्कुट अलग रैक में, सरफ अलग रैक में, और बटर अलग, पार्लेजी अलग, ऐसी सब अलग अलग सजाया रहता है, पर रहता है एक ही दुकान में। इसी तरह से वास्तविक संख्या में ही सब है, ये सब वास्तविक संख्या में ही है, पर अलग अलग इसको रखा गया, इस सब को अलग अलग रखा गया। तो वास्तविक संख्या आप समझ गए, तो आप पढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या, तब वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? प्राकृतिक संख्या और संपूर्ण संख्या और अभाज्य संख्या और पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या और सम संख्या एवं विषम संख्या और परिमेय संख्या और यूक्लिड विभाजन और दोनों मतलब धनात्मक पूर्णांक, ये सब आ गया। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद, शांत एवं अशांत परावर्ती आ गया। उसके बाद शांत परिमेय का आ गया, शांत परिमेय का, और यही सब है। तो चलते हैं, पढ़ते हैं पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या सबसे पहले है क्या? तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और डॉट अनंत तक। उसके बाद संपूर्ण संख्या समझ लेते हैं। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो संपूर्ण संख्या जिस मतलब प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो हो, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब यह, इसमें यदि हम जीरो लगा देंगे तो यह पूर्ण संख्या हो जाएगा। इसी तरह से हम अब आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या आप समझते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जब स्वयं और एक के अलावा किसी और से न विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, यही सब आ गए। उसके बाद भाज्य संख्या, यहाँ पे भाज्य संख्या नहीं है, तो भाज्य संख्या हम बता रहे हैं। तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या, मतलब जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या में आ गया, पूर्णांक संख्या में आ गया, जो मतलब प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब आ जाता है उसमें। और पूर्ण संख्या 3 प्रकार के होते हैं, धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। उसके बाद धन पूर्णांक में आ गया जो पॉजिटिव हो, मतलब प्लस में हो, और शून्य में आ गया जो शून्य संख्या हो। उसके बाद ऋण पूर्णांक में मतलब जो ऋणात्मक में हो, मतलब नेगेटिव, मतलब -1, -2, -3, -4, यही से आ गया। उसके बाद सम संख्या एवं विषम संख्या। तो सम संख्या एवं विषम संख्या, तो सम संख्या मतलब उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित हो, जो दो से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ q इक्वल नोट 0 और तथा मतलब q और p और q सहभाज्य पूर्णांक हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के मतलब क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही से आता है। जैसे कि a बराबर bq प्लस r, यहाँ जहाँ मतलब 0 से छोटका होगा r और r से बड़का होगा मतलब b। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मतलब क्या होगा, दो धनात्मक पूर्णांक, तो ए गुने बी होगा, क्योंकि हम जानते हैं HCF गुने एलसीएम। उसके बाद परिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद शांत एवं अशांत आवृत्ति होता है। तो शांत परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो शांत परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो PYQ के रूप में हो तथा Q इक्वल नॉट 0, दो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हो तथा मतलब Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और m के 5 के पावर m के रूप में होता है, उसे मतलब शांत परिमेय संख्या कहते हैं। आवर्त परिमेय, अशांत आवर्ती परिमेय जो PYQ के रूप में हो पर मतलब Q के पावर 2n और 2 के पावर n और उसके बाद 5 के पावर m नहीं हो उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। जहाँ हम बता रहे हैं यहाँ मतलब n और m क्या है, जहाँ n और m क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है। तो आप सभी को स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, हम पूरे फुल वॉच करके दिखाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया, चलो अब इधर भी ले लीजिए और उसके बाद हो गया। यदि इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं सभी व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।